हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी यूएसए, जिसे शॉर्टकट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल है। और वहीं पर बात कर ले कि ये फुटबॉल जो है, ऑप्शन सी में जो फुटबॉल है वह किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखिएगा, फुटबॉल जो है इजराइल का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। और ऑप्शन बी में जो है हैंडबॉल, हैंडबॉल को भी आप याद रखिएगा कि हैंडबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइसलैंड का। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन को कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, और कोई पूछ दे आपकी इजराइल का जो है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? हैंडबॉल है, और हॉकी जो है वह भारत का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिएगा यहाँ से 3-4 क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार जो है किस राज्य को कहा जाता है? याद रखिएगा, मुंबई को कहा जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? दुनिया का जो है पहला, सबसे पहले जो है कंप्यूटर का वायरस कौन से देश ने बनाया था? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान ने। जैसे एक आया था कोरोना वायरस, वो कोरोना वायरस कौन से देश ने निर्माण किया था यानी बनाया था? तो वो था चीन देश। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का जो पुराना नाम है याद रखिएगा, जय संहिता। जय संहिता इसका पुराना नाम है महाभारत का, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम होगा तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब क्वेश्चन नंबर हमारा पाँचवा में है कि खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? खुशबुओं का शहर जो है किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, कन्नौज को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसमें कानून है, जिस देश में जो है कानून है कि दहेज लेने पर जो है फांसी की सज़ा दी जाती है? तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है? इटली देश में। यह कानून कौन से देश में है? इटली देश में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? यानी विश्व में, यहाँ पर वर्ल्ड की बात हो रही है कि पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है कौन से देश में है या किस देश में है? तो याद रखिएगा, भारत देश में। और आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि भारत में आखिर कितना है? तो याद रखिएगा, भारत में जो है 1,55,618 डाकघर है, यानी कि पी से समझ लीजिएगा आप पोस्ट ऑफिस है। 1,55,618 पोस्ट ऑफिस है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ से आप दो क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर कौन से देश में है? भारत में। और भारत में कुल कितने डाकघर हैं? तो 1,55,618। याद रखिएगा इस दोनों क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, जयपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। और आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि आखिर गोवा का क्षेत्रफल कितना है, जो भारत में जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, गोवा का क्षेत्रफल 3,702 किलोमीटर स्क्वायर।
और आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि यदि भारत का सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से राज्य का है, तो याद रखिएगा राजस्थान का है। जिसकी क्षेत्रफल की बात कर ले तो राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है? कौन से जानवर का दूध का दही जो है नहीं जमता है, तो याद रखिएगा ऊँट के। सही जवाब यानी 10वां का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु, न्यूनतम आयु यानी सबसे कम लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 18 वर्ष यानी कि 18 साल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? किस देश के लोग जो है सबसे ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, तो याद रखिएगा भारत के लोग। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? पर्वतों की रानी जो है किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा मसूरी को कहा जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 यानी कि 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा धातु है जो मानव द्वारा जो है सबसे पहले उसका प्रयोग किया गया था, तो याद रखिएगा वो कौन सा धातु है, तांबा है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, सुंदर का हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए में है सौंदर्य, ऑप्शन बी में ब्यूटीफुल, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये इसका सुंदर का इंग्लिश है, ऑप्शन सी में सुशील, और ऑप्शन डी में क्या है सुंदरता। तो आप सभी को जो है इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुंदर शब्द का आखिर स्त्रीलिंग शब्द क्या हो सकता है। इस चारों में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेज़ कौन सा पौधा बढ़ता है, तो याद रखिएगा बांस का पौधा बढ़ता है, जो एक साल में जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? भारत का जो है सबसे महंगा नगर कौन सा है, तो याद रखिएगा मुंबई है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे, और वीडियो पर लाइक रुकना नहीं चाहिए। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल यानी पुष्प कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल फूल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, तो याद रखिएगा मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? किस देश में जो है रात में सूरज निकलता है, तो याद रखिएगा नॉर्वे देश में रात में सूरज निकलता है। हर जगह जो है सुबह में यानी कि दिन में जो है सूर्य निकलता है, और नॉर्वे देश में याद रखिएगा रात को सूर्य निकलता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, कौन सा मुग़ल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? यानी ऐसे समझिए कि कौन सा मुग़ल शासक जो था, डायरेक्ट समझिए कि अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर।
यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो कि आप कुछ 5 मिनट में ख़त्म ही होने वाला है, और आप उसमें से कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आप कितना का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर जो है सबसे कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है, अमेरिका देश में, यानी USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा 206 हड्डियां। वहीं पर बात कर ले कि एक नवजात शिशु का जो है उसके शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो याद रखिएगा 300 हड्डियाँ होती है। अब वही जब बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर में 206 हड्डियाँ हो जाती है। याद रखिएगा इस दोनों क्वेश्चन को कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है, 300 हड्डियाँ, और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे सम्मान जनक पुरस्कार जो है भारत में अगर कोई सा भी है तो वह कौन सा पुरस्कार है, याद रखिएगा भारत रत्न है। यह भारत रत्न जो है सबको नहीं मिलता है, ये बहुत सम्मानजनक आदमी को ही दिया जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर यानी सोने का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा अमृतसर में। अमृतसर जो है कौन से राज्य में पड़ता है, तो याद रखिएगा अमृतसर पंजाब में पड़ता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप, ये स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमृतसर जो है शहर में और पंजाब राज्य में स्थित है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है, कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसा कौन सा जानवर है, तो वह है भालू। घायल होने पर जो है, चोट लगने पर जो है, वह जख्मी जब हो जाता है तो मनुष्य की तरह यानी आदमी की तरह रोता है। कौन रोता है, तो भालू, यानी कि भालू। याद रखिएगा भालू रोता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 27वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है। गिलहरी जो है कौन सा रंग नहीं देख सकती है, तो याद रखिएगा लाल रंग को जो है गिलहरी नहीं देख सकती है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है। लालगढ़ महल जो है कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा बीकानेर में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है, कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने माता एवं पिता दोनों का दूध पीता है, तो याद रखिएगा वह कौन सा जानवर है, तो खरगोश है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 में है, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था। कागज़ का आविष्कार जो है कौन से देश ने किया था, तो याद रखिएगा चीन देश ने किया था। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो अगर आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इतना मेहनत का कम से कम एक लाइक आप ज़रूर दे सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।